हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जो भी अपडेट मिले सबसे पहले आपको मिले और कोई भी अपडेट आप मिस ना करो, ठीक है। बाकी मैं आज का थोड़ा सा वीडियो का रिव्यू दे देना चाहता हूँ यहाँ पे, और उस चीज़ को आप देखें और अपना भी कमेंट में मतलब कि अपना रिव्यू देने की कोशिश करें कि आप क्या सोचते हो, और मैं अगर सोच रहा हूँ तो वो चीज़ से आप सहमत हो कि नहीं हो। बाकी मैं चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल रिव्यू है, वो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है जो कि डिफर कर सकता है। तो मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरा है तो सबका होगा, ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले बस यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो भाई, जैसे आपने पिछला एपिसोड में देख रहा होगा कि यार यहाँ पे जो है सो रूही के साथ बहुत ही गलत होता जा रहा है। फैमिली वाले सारे उसी के ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मैं अगर बोलूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सोचो, रूही तो वैसा कुछ सोचती भी नहीं है, रूही कुछ वैसा कर भी नहीं रही है, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है हम सबको, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। अब देखो पिछला एपिसोड में क्या हुआ था, लैपटॉप का तो आपने जान रहा ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर चॉकलेट वाला सीन हुआ था कि उन्होंने बच्ची को दे दिया, और उसमें भी लोगों ने उसको फंसा दिया कि इसको मूंगफली वाला चॉकलेट दे दिया है जिससे इसको एलर्जी है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से उसका गलती नहीं रहता है, इनडायरेक्ट रूप से वो फंसी हुई रहती है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई उसको फंसाया रहता है, कोई नहीं तो उसका जो बूढ़ी जो वो है ना दादी, कुल मिला के वही इन्वॉल्व रहती है। पता नहीं उसके माइंडसेट क्या है। और वो शायद चाहती है कि जैसा आपने एक प्रोमो देखा होगा जो इस सीरियल का है, उसमें पता चल गया होगा कि ये जो चाह रही है ना, ये चाह रही है कि इसको घर से बाहर निकालना है, मतलब कि जो रूही है उसको घर से बाहर निकालना है। पता नहीं इसमें उसका क्या फ़ायदा है, बट वो इस चीज़ का ठान लिया है कि रूही को घर से बाहर निकालना है, और इस वजह से उसको फंसाते ही जा रही है। और अगर मान लो रूही घर से निकल जाती है तो पता नहीं क्या फ़ायदा होंगे, बट रूही को इसी वजह से उस लोग मतलब कि पूरा मिल के फंसा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस क्या हुआ था कि मतलब जैसा आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में क्या हुआ था यार, मतलब कि जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था वो समर को दिया गया था, उसके बड़े भाई ने नाहर ने दिया था। उपशहर का इन्होंने मदद किया था हेल्प यानी कि उस टाइम लैपटॉप वाले टाइम, तो वो भी इसके मतलब कि गलत हो गया इससे। वो भी उसमें मतलब पानी डाल दिया था उस बूढ़ी दादी ने, और वो लैपटॉप ख़राब हो गया। एंड जो पिछले एपिसोड में दिखाया उस पर क्या दिखाया, मतलब कि वो जो था उसका कुछ प्रोजेक्ट जो था वो लेने वाला था, मतलब कि कहने का मतलब वो जो कपड़ा था, वो जो ऑर्डर था वो लेने के लिए आया था, मतलब कि उसको ऑर्डर मिले थे, तो उन्होंने समर को बोला कि आप कपड़े को रेडी कर दो, और साड़ी वगैरह जो सैंपल दिखाए थे वो क्लाइंट ऑर्डर मांगे उसको डिलीवरी देना है। तो ऐसे में समर ने बोला कि हाँ कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। बट उसमें कुछ मतलब था दिक्कत ये कि वो थोड़ा सा सुखाना था उसको। ऐसे में वो रूही बोलती है कि रूही नहीं मतलब कि वो घर वाले बोलते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। फिर रूही बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो सब कोई बोलता है कि छोड़ दो, तुम्हारा आइडिया की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके हाथ से सारा चीज़ घर में गलत ही हो रहा है। इस वजह से लोग उसकी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं, मतलब वो उससे कुछ आइडिया लेना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। बट ऐसे में फिर समर सॉरी वो जो है उसका हस्बैंड यानी कि नाहर जी बोलते हैं कि कोई नहीं, आइडिया लेने में क्या है, आप बता दो रूही, मतलब हम लोग सुन लेंगे क्या बोलना चाहती है, क्या आइडिया है। फिर वो बोलती है कि अगर कूलर को चालू करके अगर सुखाना चाहे तो हम लोग सुखा सकते हैं जल्दी से जल्दी उस साड़ीज़ को, ठीक है। तो फिर सब लोगों ने कहा चलो ठीक है। फिर जब ये बोली कि मैं सुखा देता हूँ, मतलब कि मैं कूलर चालू कर देता हूँ कूलर साफ़ करके, तो फिर ऐसे में वो जब कूलर साफ़ करने के लिए जाती है तो ऐसे में वो जो उसकी मम्मी होती है वो उसको रोक लेती है कि मतलब कि तुम्हारी इतना ही हम लोग का ज़रूरत था, वो सलाह दे दी काफ़ी है, साफ़ हम लोग खुद कर लेंगे। ऐसे में उसके साथ यहाँ पर भी गलत होता है। फिर क्या होता है कि वो जो काम वाला रहता है उसके घर में, उससे साफ़ करवाया जाता है वो कूलर को। लेकिन बीच में क्या होता है कि यहाँ पे भी फंसाने के लिए वो जो दादी होती है वो क्या करती है, कूलर में कुछ ऐसा चीज़ डाल देती है जिससे मतलब कि मतलब कपड़ा ख़राब हो जाए। उससे ऐसा चीज़ निकल रहा था जो कि कपड़े में उड़ के पड़ सकता था, ठीक है, कपड़े में उड़ के लग सकता था, ऐसा चीज़ उन्होंने डाल दिया साइड से। और फिर क्या हुआ कि उस चीज़ को प्लग में भी लगा दिया, मतलब कि जो वो कूलर का प्लग है उसमें लगा दिया, मतलब कि वो केमिकल को। अब क्या हुआ कि बीच में वो केला का छिलका को नीचे में डाल देती है और छिपकली को उस काम वाली के कंधे पे गिरा देती है। अब ऐसे में क्या होता है, वो बेचारी गिर जाती है, उधर थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है डर के, मतलब जैसे कि छिपकली गिरता है वैसे तो गिर जाती है। अब गिर जाती है उसको कुछ चोट वोट लग जाता है। फिर ऐसे में वो मतलब रूही आती है, बोलती है कि आपको मैं अच्छे मतलब कि आप छोड़ दो मैं कर लूँगा, ठीक है। फिर ऐसे में वो काम छुड़वा देती है, और कूलर को साफ़ कर ही रही थी, कूलर को चालू नहीं की थी। अब ऐसे में होता क्या है कि रूही ने कूलर को चालू कर दिया। बस भाई मैं तो यही बोलूँगा आप लोग जो भी देख रहे हो कि यार कूलर को कम से कम चालू, मैंने कहने का मतलब क्या है कि रूही हर चीज़ में यार खुद का भी सेंस मुझे लगता है थोड़ा सा लगाती है, वो कुछ करती ही नहीं है उसमें। वो नहीं, वो मतलब इतना इंसानियत दिखाती है कि नहीं मैं मुझे तो मना किया गया था काम से, लेकिन फिर भी वो तो काम कर ही रहा है। कहने का मतलब फिर भी तो वो कूलर को साफ सॉरी कूलर को चालू करने का दिमाग में क्यों लाई बताओ। फिर वहाँ भी फंस जाएगी वो।
अब उन्होंने सोचा कि मैं कूलर चालू कर देता हूँ, कूलर चालू कर दिया और तुरंत उसका कोई फ़ोन आ रहा था। अब फ़ोन के चक्कर में बाहर निकल गया। अब जब बाहर निकलता है तो कूलर जैसे ही चालू होता है, वो कूलर से सारे वो केमिकल निकल रहे थे, और वो जो कूलर का जो प्लग लगाने के लिए जाती है रुई, तो उससे भी उसका साड़ी में और हाथ में लग जाता है वो केमिकल। तो ऐसे में कूलर का जो केमिकल निकल रहा था, सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और फिर ऐसे में जब आते हैं वो लोग, नाहर आते हैं और उसके भाई आते हैं कपड़े को देखने के लिए, और जब ऑर्डर के लिए उस मतलब डिलीवरी की वजह से, तो वो लोग पाते हैं कि सारे कपड़े ख़राब हो चुके हैं। ऐसे में जब घर में फिर माहौल क्रिएट होता है कि ऐसा किसने किया, फिर कुल मिला के बात सामने आता है कि रूही ने ही किया है। तो फिर वहाँ पे रूही को बोला जाता है कि यार तुम क्या कर रही हो ये। फिर